नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यहां पर भजनलाल सरकार ने एक नई घोषणा पिछले कुछ दिनों में की और उसके नोटिफिकेशन पर यहां पर काम होना शुरू हो चुका है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बीबीए बीसीए के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जो कि एक वास्तव में एक शानदार खुशखबरी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। क्योंकि बीबीए और बीसीए जब हम किसी भी कॉलेज से करते हैं तो मैक्सिमम फीस आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजों के बराबर। हम बात करें महाराजा महारानी कॉलेज से भी अगर करते थे जयपुर में, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी करते थे, तो बहुत अत्यधिक फीस, लाखों में आपको फीस यहां पर देनी पड़ती थी। लेकिन अभी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में यह कोर्स आ चुका है, बीबीए और बीसीए। तो भैया शानदार अपडेट आपके लिए देखने को मिल रही है। बीबीए बीसीए कौन कर सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अभी इस साल फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं उनके लिए एक शानदार मौका यह भी है भैया कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, कुछ कॉलेजों में ऐसा नोटिस देखने को मिल रहा है। बीबीए बीसीए भी कुछ कॉलेजों में शुरू हुआ है। तो कौन कौन से कॉलेजों में शुरू हुआ है, इस नोटिस की बात करेंगे कि वह कॉलेज कौन कौन से हैं जिनमें शुरू हुए हैं। 33 कॉलेज है, किस किस में शुरू है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक अपडेट यह भी है कि कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट होता है, काफी विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हमारे पास में रहे। बिल्कुल, आप 12th के बाद में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कॉलेज में ले सकते हैं। यहां पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अपडेट आ रही है, लेकिन ये कुछ ही कॉलेजों में शुरू हुआ है। तो किस कॉलेज में किस हिसाब से शुरू हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बीबीए बीसीए के एडमिशन ऑफलाइन है भैया, ऑनलाइन नहीं है। तो आपको फॉर्म कहां से भरना है, CAF फॉर्म जिसकी हम बात करें, यह कहां से मिलेगा मैं बता रहा हूं, तो मेरे पास ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह से भी आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा वेबसाइट्स पर, लेकिन मैं आपको इजीली आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर। कैसे आपको देखना है, कैसे भरना है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट क्या होता है, कॉलेज की लिस्ट हमें देखनी है कि भाई कौन कौन से कॉलेजों में बीबीए बीसीए चालू हुआ है। और बात करें यहां पर कि यह जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस कौन कौन से कॉलेजों में ऐड हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम ऐड कैसे कर सकते हैं हमारे ग्रेजुएशन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन ऐड कर सकता है यह भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्स जो होने वाली हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड है, जो 12th पास किए विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां पर अपडेट है। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई अपडेट नहीं है। बात करेंगे बीबीए और बीसीए रेगुलर कोर्स होता है भैया, ये नॉन कॉलेज नहीं होता, ये रेगुलर कोर्स है। तो रेगुलर कोर्स अगर है तो राजस्थान में यहां पर एडमिशन होगा इनका। और एडमिशन प्रदेश के सरकारी कॉलेज की बात हो रही है। पहले सरकारी कॉलेजों में कोर्स अवेलेबल नहीं थे, इस बार यहां पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि ये चालू कर दिए गए हैं कोर्स, यहां पर मान्यता दे दी गई है इनको, और कुछ कॉलेजों में दी गई है। चलो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, समय ज्यादा खराब नहीं करते हैं, सीधे लेके चलता हूं आपको कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर, जहां पर इन कॉलेजों के बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखो भैया, यहां पर 3 नोटिस तो ये रहे। 33 महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय की प्रशासनिक में वित्तीय स्वीकृति, यानी कि यह सब्जेक्ट 33 कॉलेजों में ऐड कर दिया गया है। अब इन 33 कॉलेजों में जिस भी विद्यार्थी का फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन इस बार हुआ है, वे विद्यार्थी यहां पर इस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे हमने जब एडमिशन फॉर्म भरा था तब कंप्यूटर साइंस हमें देखने को नहीं मिला, और अब मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, अब वो 33 कॉलेज की बात हो रही है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, केवल 33 कॉलेज की बात हो रही है। इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें। नेटवर्क का इशू हमेशा से ही रहा है, मेरे साथ में कुछ ज्यादा रहा है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कंप्यूटर साइंस वाले की, है ना। ये देखो भैया, ये ऐसे कॉलेज हैं जिनके नाम दिए हुए यहां पर। गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इसमें भैया कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट यहां पर आ चुका है, ये ध्यान रखें। गौरी देवी कन्या कॉलेज, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, इस तरीके से टोटल देखने को मिलेंगे आपको भैया। यहां पर जितने भी 33 कॉलेज हैं उनके नाम देखने को मिलेंगे। चलो आपको सारे के नाम बता देता हूं। डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर शहर में जो है उसका भी है। जैसलमेर आ गया, जालोर आ गया, झालावाड़ आ गया, झुंझुनू आ गया, जोधपुर आ गया, करौली, कोटा, नागौर, पाली और प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर कॉलेजों के नाम भी दिए हुए हैं, सीकर, सिरोही और श्रीगंगानगर और टोंक। इन सभी में ये ध्यान रखें आपका कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है, नवीन विषय यहां पर प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखें। विशेष रूप से बात करूं
इस सब्जेक्ट को आपको ऐड कैसे करना है, पहले इस सवाल पे ही बात कर लेते हैं हम, उसके बाद में चलेंगे बाकी चीजों पर। तो आपका इन कॉलेजों में अगर एडमिशन है फर्स्ट ईयर में, अभी 12th के बाद में आपने इन कॉलेजों में एडमिशन लिया है, जो 33 नाम मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इन कॉलेजों में एडमिशन है तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना भैया, कॉलेज में जाना है अपनी एडमिशन कमेटी के पास में और क्या कहना है, सीधे से एक बात बोलनी है कि भैया सर मुझे यहां पर एडमिशन लेना है, कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है मेरे ग्रेजुएशन में ऐड करना है मुझे। आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है, नॉर्मल सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, जिस भी कॉलेज से आप इन 33 कॉलेजों में, उस कॉलेज का नाम लिखना है, विषय कंप्यूटर विषय ऐड करने हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि 2024-25 सेशन में मेरा एडमिशन आपके इस महाविद्यालय में हुआ है और मैंने वेटिंग लिस्ट में से कंफर्म होकर फाइनल एडमिशन यहाँ पर हो चुका है। अभी प्रदेश में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वह घोषणा की गई है इसको ऐड करने की 33 कॉलेजों में, तो मैं इसी के अंतर्गत इसी कॉलेज के तहत आता हूं, तो मुझे यह सब्जेक्ट चाहिए भैया, ऐसा आप उसमें लिख देंगे और फिर उसके बाद में साइन कर देंगे, नीचे अपना डिटेल्स वगैरह लिख देंगे, अपना एडमिशन जो हो गया उसके बारे में, अपनी एडमिशन फीस की रसीद आप वहां पे साथ में लगा देंगे, कॉलेज में दे देंगे और वो आपको सब्जेक्ट ऐड करके थोड़े दिनों में आपको अपडेट कर देंगे। ये तो नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट ऐड से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस वाले से रिलेटेड, ठीक है। बीबीए बीसीए के बारे में अलग से नोटिफिकेशन है, उसके फोरम की डेट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया क्या है, अपडेट की बात करते हैं। यहां पर कंप्यूटर साइंस वाले की बात होगी, चलो एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना होगी। एक कॉलेज है बीकानेर का, उसने नोटिस दिया इस चीज को लेकर, वो नोटिस मेरे पास अवेलेबल है, आज के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा, और उसमें क्लियरली इन्होंने बता दिया कि भैया हम जो यहां पर, ये देखो ये कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी देख लें एक बार, फिर बीबीए बीसीए का भी समझा दूंगा। कंप्यूटर विज्ञान विषय जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम ऐड यहां पर सब्जेक्ट ले लिया है, एडमिशन ले लिया, वे छात्र जिनका सत्र 2024-25 में महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर यानी रेगुलर में एडमिशन फर्स्ट ईयर में हो गया है, नया आवेदन नहीं करना है, केवल प्रार्थना पत्र देना है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिख के आपको कॉलेज को देना है। तो 33 कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है किसी भी कॉलेज में, तो आप यहां पर सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब कोई कहे कि भैया मेरा इन 33 कॉलेजों में नाम नहीं है, इन कॉलेजों में मेरा एडमिशन नहीं है, तो मैं ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते भैया, ठीक है। तो सवालों को खत्म यहां पे कर दें आपको ना, ये बात होगी इस सवाल से रिलेटेड। 33 कॉलेजों की बात करूं, अब बात करते हैं कि वो सारी चीजें हो गई हैं इस सवाल से रिलेटेड, अब बात करते हैं बीबीए बीसीए के बारे में। देखो भैया मैंने क्या बताई, एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, फोरम ऑफलाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑफलाइन का मतलब आपको एक फोरम लेना है, कहां से मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजीली देखने को मिल जाएगा, उसका नाम क्या है? CAF फोरम, ठीक है। कैसा होता है आपको दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पर जिससे आपको दिक्कत नहीं आई। वीडियो बहुत लंबा बनेगा क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है भैया, ठीक है। और उसकी बात करें कि यहां पे जब CAF फोरम की बात हो रही है यहां पर, तो उस CAF फोरम जो है, देखो यहां से मैं डाउनलोड ही कर लेता हूं किसी कॉलेज की वेबसाइट से, यहां पर उन्होंने डाल रखा होगा ये, एक गवर्नमेंट कॉलेज का जो फोरम आता है CAF फोरम, यह सभी कॉलेजों के समान रहता है, किसी भी कॉलेज में आप हो, ये CAF फोरम इसको बोलते हैं, कॉमन एडमिशन फोरम इसको बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। और जिस भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीबीए बीसीए, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, महाविद्यालय जिसमें प्रेस लेना चाहते हैं, इस कॉलेज में आपका बीबीए बीसीए उसमें नाम आएगा, क्लास लिखेंगे, अपने डिटेल्स भर देंगे और परसेंटेज वगैरह 12th वगैरह की भर के, और इसको अपने कॉलेज में संबंधित महाविद्यालय में जमा करवा देंगे। ये तो हो गया आपका कॉमन एडमिशन फोरम, नॉर्मल है, कुछ दिक्कत आए तो कॉलेज आपके भरने में हेल्प कर देगा, ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप 12th पास किए हैं, इजीली आपको भरने में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ा समस्या नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि आपको जो सवाल चाहिए भैया, आपको देखना है केवल कि ये हमें यह जानकारी चाहिए कि किस किस कॉलेज में बीबीए और बीसीए ऐड हुआ है, ठीक है। तो भैया मैं बता देता हूं, पहले बीसीए तो 7 कॉलेजों में हुआ है और बीबीए 33 महाविद्यालय में हुआ है। तो चलो 7 कॉलेज देख लेते हैं पहले कि बीसीए किस में आया है। पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज जो है इनमें बीसीए किस कॉलेज में आया है, इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। क्या समस्या है भैया? हाँ, तो बात कर रहे थे हम बीसीए के बारे में ना, ये रहा बीसीए भैया। इन 7 कॉलेजों में आपको बीसीए के एडमिशन होंगे इस साल,
आने वाले समय में अगर कॉलेज बढ़ते हैं तो बाद की बात है। सेशन 2024-25 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें बीसीए नया कोर्स लागू किया गया। किन कॉलेजों में? इन 7 कॉलेजों में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर का कॉलेज है, भरतपुर का कॉलेज है, जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एक डूंगर कॉलेज बीकानेर है, राजकीय महाविद्यालय जयपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, जयपुर का शहर में स्थित है, ध्यान रखें, इसका भी नोटिफिकेशन यहां पर है। राजकीय महाविद्यालय जोधपुर की बात होगी, राजकीय महाविद्यालय कोटा की बात होगी, और उदयपुर का मीरा कन्या महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज है। इन 7 गवर्नमेंट कॉलेजों में कौन सा कोर्स आया है? बीसीए कोर्स आया है। इनके एडमिशन फॉर्म चालू है। कॉलेज से आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, फॉर्म चालू हो चुका है, ध्यान रखें। सीएएफ फॉर्म भर के आपको जमा करवाना है। इसकी डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा, लगभग 5-7 दिन का मौका आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो आपको एडमिशन की डेट कहां से पता चलेंगी? इन कॉलेजों की ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है गूगल पर, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा तो इन कॉलेजों के माध्यम से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। सीएफ फॉर्म आपको ऑफलाइन जाके जमा करवाना है। जब पता चल गया कि भाई इन कॉलेजों में बीसीए के एडमिशन बीसीए की बात हो रही है कि इनके एडमिशन होने हैं, तो आपको उस कॉलेज में ऑफलाइन जाके जाना ही पड़ेगा। तो आप वहां पे डेट्स भी कंफर्म कर लेना और अपने फॉर्म भी जमा करवा देंगे, ठीक है। ये बात हो गई बीसीए से रिलेटेड। चलो बीबीए के 33 कॉलेज में आपको मैं बता देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर देखो काफ़ी समस्या साइट को लेकर रहती है। कॉलेज शिक्षा की साइट काफ़ी दिक्कतें करती हैं, फीस वगैरह में भी, और अभी भी बहुत सी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही होंगी। हालांकि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं पहले। हाँ, बीबीए की बात कर लेते हैं। जैसे बीए बीएससी बीकॉम होता है, ठीक वैसे ही आपके बीसीए और बीबीए कोर्स होते हैं भैया, ठीक है। अब बीबीए की बात करते हैं तो यहां पर लिस्ट आपको कॉलेजों की देखने को मिलेगी। यहां 33 कॉलेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये रहा बीबीए पाठ्यक्रम है भैया। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 33 कॉलेजों में यहां पर चालू हुआ है। कौन कौन से कॉलेज है, नाम सुन लीजिए। अलवर का गवर्नमेंट कॉलेज, बांसवाड़ा का, बारा का, बाड़मेर का, भरतपुर का, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय है भैया। ये हनुमानगढ़ का है, जयपुर का, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर। इस तरीके से 33 कॉलेज प्रदेश के। यह लिस्ट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन कॉलेजों में यहाँ पर कौन सा कोर्स आया है भैया? बीबीए कोर्स आ चुका है और ये रेगुलर है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीबीए करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो लाखों रुपए आपको एडमिशन देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर महाराजा महारानी वगैरह से करते हैं तो भी आपकी पैसों की जो बात आती है, फीस जो रहती है भैया लाखों में चली जाती है। इसलिए कह रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजों में कम फीस में आपको एडमिशन देखने को मिलेगा और शानदार कोर्स आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या क्या बातें हो गई इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉलेजों की लिस्ट हमने देख ली है, 33 कॉलेज की भी देख ली जिसमें बीबीए आया है, 7 कॉलेजों की लिस्ट देख ली जिसमें बीसी आया है, और कंप्यूटर साइंस जिन सब्जेक्टों में है 33 कॉलेजों में है उसकी लिस्ट भी हमने देख ली। कॉलेज लिस्ट वाला काम हो गया। कंप्यूटर साइंस विषय कैसे ऐड होगा, या कॉलेज में जाके ऐड होगा एप्लीकेशन देकर, ठीक है। सीएएफ फॉरम मैंने बता दिया कैसा होता है। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पे मिल जाएगा, अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, है ना। एडमिशन प्रक्रिया की बात करते हैं भैया। ऑफलाइन प्रक्रिया है, मैंने बताया ना, फॉरम ये रहा, ऑफलाइन प्रक्रिया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अब देखो 12th के बाद में आप ऑफलाइन प्रक्रिया की डेट्स भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हर कॉलेज की डेट्स अलग अलग हो सकती है, फिर भी आपको यहां पर अपडेट रहना, कैसे पता करना इसके बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब एक चीज सोचो कि भैया आप 12th के बाद में फर्स्ट ईयर का एडमिशन ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? 10th चाहिए भैया, 12th चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए इनके ना, आधार कार्ड चाहिए, और क्या चाहिए भैया? फोटो चाहिए आपकी, और क्या चाहिए भैया? जाति प्रमाण पत्र जिस भी कैटेगरी से आप हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया मैं एससी से हूं तो मेरा जाति प्रमाण पत्र, बिल्कुल आपका एससी और एससी का एक बार बनवाया वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी का अपडेटेड होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस वाले की बात करूं, ईडब्ल्यूएस किसी का है तो भैया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप देंगे। अगर ये सब जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस आप नहीं देते हैं तो भैया आपका जनरल में काउंट होता है। फिर कैसे पता चलेगा कि आप किस जाति से हैं? तो आपको उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता है और उसका एडमिशन में फायदा मिलता है, सीटें उस हिसाब से डिवाइड होती हैं एडमिशन में, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र जिसके पास अवेलेबल है तो भैया ध्यान रखें, फिर आपको उस जाति का लाभ देखने को नहीं मिलेगा, फिर आपका जनरल फॉर्म लगेगा। और जनरल वाले विद्यार्थियों का कोई जाति नहीं बनता है, जनरल की कैटेगरी से कोई है तो उनका कोई भी प्रमाण पत्र जैसा कुछ नहीं बनता है। उनको तो केवल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और सीधे पहुंचना है कॉमन एडमिशन फॉर्म जो सीएएफ फॉर्म है उसके साथ में भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सीधे कॉलेज पहुंच जाना और जमा करवाने हैं, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब एक चीज आपको बता देता हूं भैया, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, फॉर्म से रिलेटेड, सीएएफ फॉर्म, कॉलेज लिस्ट, विषय कैसे हो गए। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म से रिलेटेड आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखो मेरे पास इसका भी इलाज है। यहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर का, उन्होंने नोटिस दे दिया और लगभग 33 कॉलेजों ने अपने अपने नोटिस निकाल दिए हैं, ठीक है। और नोटिस कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे, डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये रहा स्क्रीन पर देखो भैया बहुत अच्छे तरीके से, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, शहर में स्थित है, ठीक है। और कहां है? गांधी सर्किल पे स्थित है, जेएलएन मार्ग के पास में गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें बीबीए और बीसीए सब्जेक्ट यहां पर, ये एक वर्ग जो लिखा हुआ है, एक सीट नहीं है, ये एक सेक्शन पूरा बोला गया है ना कि बीबीए का एक सेक्शन, तो कम से कम 20 सीटें तो आपकी रहने वाली हैं। बीसीए की बात करें तो कम से कम यहां पर 20 सीटें रहेंगी बीबीए और बीसीए में। इनके एडमिशन यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के चालू हो गए। ऐसे ही सभी कॉलेजों में चालू हैं। बीबीए 33 कॉलेजों में है, उनके चालू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। ध्यान रखें हर कॉलेज का अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। डेट्स लगभग ये रहेगी क्योंकि यहां पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने नोटिस दिया कि 15 दिन में एडमिशन प्रक्रिया खत्म कर दो एडमिशन करके, तो आपके लिए मौका है। बीसीए की बात करूं, ठीक वही डेट। फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 20 अगस्त से फॉर्म आपका चालू हो जाएगा। सीएएफ फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स लगाओ, साथ में कॉलेज पहुंच के जमा करवा दो। महाविद्यालय में ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि ये भैया 26 अगस्त यहां पर दे रखा है। 28 से 26 से मेरे को थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप देख लेना एक बार ना। 28 अगस्त ही देखने को मिल रहा है ना, 28 है ना। जब जूम करते हैं तो मेरे को ब्लर हो जाता है, ठीक है। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों को सत्यापन करने की अंतिम तिथि ये कॉलेज का काम है। आपका काम क्या है भैया? 20 से 28 के बीच में आपको केवल फॉर्म भर के जमा करवाना है। उसके बाद में आपकी लिस्ट देखने को मिलेगी 30 अगस्त 2024 को। जिस लिस्ट में आपका नाम आता है, अगर यह कॉलेज पे ही देखने को मिलेगी लिस्ट, ध्यान रखना। इस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने पड़ेंगे। वो 3 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। 30 से ही शुरू हो जाएगा लिस्ट आते ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होना। और उसके बाद में जिसका एडमिशन होगा फाइनल रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाने के बाद में वो 4 सितंबर तक, ध्यान रखिए, आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी फाइनल एडमिटेड। और उसके बाद में आपकी क्लासेस लग जाएंगी। तो ये किसके लिए नोटिस था? गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर वाले का। अब बात करेंगे, ऐसे ही 33 कॉलेज हैं, 7 कॉलेज बीसीए को लेकर है। सभी कॉलेजों के नोटिस उनकी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बता दूं, एक चीज और बता देता हूं, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है भैया। वीडियो काफी लंबा बना है, मुझे भी पता है, काफी दिक्कतें आपको देखने में आई होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे बार बार आपके सवाल नहीं होंगे। देखो, जैसे जैसे कॉलेज आपके हैं, गूगल पे आपको क्या टाइप करना है, गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे आपने लगाया किसका, जिस भी कॉलेज से रिलेटेड है, झुंझुनू का लगा रहे हैं भैया, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू लगाना। झुंझुनू लगाएंगे तो ऊपर ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना। वहां पे एडमिशन वाले पोर्टल पे जाएंगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पर बी इन्होंने क्या किया है, बीबीए और बीसीए का और सीएएफ का फॉर्म यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। और एक नोटिस भी दिया है सब्जेक्ट वाइज, जो कंप्यूटर साइंस वाला मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट एक साइट का है। ऐसे सभी कॉलेजों की अपनी अपनी साइट होती है। 500 कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, सभी की अपनी अपनी वेबसाइट है। कुछ कॉलेज अपलोड कर देते हैं, कुछ कॉलेज अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन रूल तो यह है कि सभी अपलोड करें। तो फिर भी आप देख लेना, नहीं मिले तो संबंधित महाविद्यालय में चले जाना, आपको अपडेट मिल जाएगी। ये केवल एक कॉलेज का है भैया, कहीं आप इसके ही नोटिफिकेशन के हिसाब से चलते रहे, ठीक है। और बता देता हूँ, आज के न्यूज़पेपर में भी एक अलवर का भी अपडेट आया था, मुझे किसी विद्यार्थी ने भी शेयर किया था, उसके बारे में भी आपको चलो बता देता हूँ। ये रहा अपना अलवर का जीडी जो कॉलेज है भैया, जीडी शायद गर्ल्स कॉलेज है ना, और भी कॉलेज है, ध्यान रखें। कॉमर्स कॉलेज भी है, एक जीडी गर्ल्स कॉलेज भी है। जीडी में कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स कॉलेज में बीबीए कोर्स, ये अलवर की न्यूज़ है। ये देखो 20 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 28 लास्ट डेट है, और उसके बाद में लिस्ट आएगी 30 अगस्त को। इसलिए कह रहा हूँ समय से सभी के फॉर्म डेट्स ये रहेगी, 5-7 दिन का मौका मिलेगा, 20 से 28 तारीख का ऑफलाइन का। तो भैया जिसको भी करना है, मौका आपके पास में है, कर लेना। कॉमन एडमिशन फॉर्म सीएएफ जो फॉर्म है वही भरना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक विशेष बात और कि 15 दिन में प्रवेश प्रक्रिया खत्म करके यहाँ पर
एडमिशन को क्लोज करना है। इसलिए आपके पास मौका है फॉर्म भरने का बीबीए बीसीए में। जो विद्यार्थी 12th के बाद में करना चाहते हैं बीबीए बीसीए, एक शानदार नौकरी, शानदार एक एडमिशन आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पर। तो ये अपडेट्स थी इससे रिलेटेड। अब कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, 24 घंटे में आपको जवाब देखने को मिलेगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद में सवाल करें। बिना फॉलो किए हुए को जवाब नहीं मिलेगा, चाहे कितने सवाल लिखते रहो। ठीक है, थैंक यू।